श्री रामचरितमानस जी जिनके आश्रय में हम लोग श्री राम कथा गाते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय पाकर माँ भगवती के प्रश्न करने पर शिव जी ने यह राम कथा सुनाई। मानस में रखे भोले बाबा, इसलिए इसका नाम रख दिए मानस। मानस के पूर्व जितने भी ग्रंथ हुए उनका नाम है रामायण, परंतु इसका नाम है मानस। ठाकुर प्रसाद जी जो बुक सेलर हैं, उन्होंने श्री राम चरित मानस ऐसे लिख रखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री राम चरित मानस ऐसे लिख रखा है। और क्या अर्थ किया है? रामचरित मानस एहि नाम, सोनत श्रवण पाइय श्रवण मन कान। कान में श्री राम जी के चरित्र स्वरूप के अवतरित होते ही जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। सोनत श्रवण पाइय, कुछ करना नहीं है, क्रिया है नहीं, केवल सुनना है। और सभी ने, प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भी यही श्रेष्ठतम भक्ति कही। दूसरी रति मम कथा दूसरी भक्ति क्या है? तो मेरे कथा प्रसंगों में रति माने आत्यांतिक प्रीति होना, ये दूसरी भक्ति है। जो सुन ले, कैसे भी सुन ले, सो के सुन ले, उठ के सुन ले, बैठ के सुन ले, नहा के सुन ले, बिना नहाए सुने, जाते सुने, आते सुने, सुने, कान में पड़ी भर जाए। विश्राम, यह कथा विश्राम प्रदान करती है। छंद की अंतिम दो पंक्ति हैं पूर्णाहुति छंद की। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रद समान सोए राम काम निर्वाण, प्रद समान
जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम समान प्रभु नाही पायो परम विश्राम प्रभु नाही प्रभु नाही प्रभु नाही अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम ओनली वन केवल एक। अकाम हित अर्थात जिसको कोई भगवान के सिवाय कामना नहीं है उनका मंगल करने वाले प्रभु। निर्वाण प्रदायक अन्य कौन है? निर्वाण प्रद सम कोई नहीं। कैसे पता चला? तो जाकी कृपा लवलेश ते, लवलेश कृपा से मतिमंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम। सुनने मात्र से, गाने मात्र से। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के समान कोई दूसरा प्रभु नहीं, समान प्रभु नाही कहूँ। श्रवण भागवतकार कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णो। प्रथम भक्ति कौन है? तो सुनिए। सुनाना कठिन है, सुनना सरल है, उल्टा है। सुनना कठिन है, सुनाना सरल है। सुनना बहुत कठिन काम है। सुनना आदमी चाहता है लेकिन सुनते बनता नहीं, क्योंकि कथा सुनते ही नींद आती है। कथा सुनते अनेक विघ्न आते हैं, अनेक विचार आते हैं। आज तो आ गए, अब कल की सोचेंगे फिर, ये विघ्न है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अरे बन बहु विषम मोह। घर भर कथाएं सुनी तो घरवा के संभारी। कुछ लोग घर संभालते हैं। सुनना कठिन है। चलिए घर संभल गया, दुकान। अरे जब तक जीव के पुराकृत कर्म दबाव नहीं बनाते हैं तब तक न भगवान की कथा में मन लगता है, न भगवत भजन में मन लगता है, न भगवान के धाम में मन लगता है, न तीर्थों में जाने का मन करता है। जीव यहीं लपटा रहता है, जहां भी रहे। यहाँ नहीं, कुसमुंडा में नहीं, कहीं भी उसी में वो झुराया रहता है। परंतु जो सुन लिया, अरे बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, देवी राम कथा कलि बिटप
सादर सुनो गिरे हे भगवती, राम कथा कलिकाल के कलमसी वृक्ष को कतरने के लिए, काटने के लिए, ढहाने के लिए कुल्हाड़ी है। सादर सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए, कुछ न करिए, केवल सुनिए। सुनाने के बाद बाबा ने पूछा, देवी अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। माँ ने क्या कहा, अब मैं धन्य धन्य हो गई, मैं कृत्य कृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वे उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले। केवल सुनने से, सुनना भी कान पार कर चाहिए। सुनने की क्या महिमा है, गरुड़ जी कहते हैं, जब श्री कागभूषुंडी जी महाराज कथा प्रारंभ किए, मंगलाचरण संपन्न हो गया, तो गरुड़ जी पधारे। गरुड़ जी को श्रेष्ठ आसन पर पधराकर तिलक चंदन किए कागभूषुंडी बाबा, और कहे, हे राजा साहब, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे स्वामी, आज्ञा करिए, क्या कहूं। तो बोले, हे भूषुंडी जी, जिस निमित्त हम आए थे वो कार्य तो हमारा पूरा हो गया। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ दरस तब पायऊं, देखि परम पावन तब आश्रम गयऊ मोह संशय नाना ब्रह्म। आपका आश्रम दर्शन करके हमारी सारी बीमारी चली गई। तो भूषुंडी बाबा ने कहा, महाराज जब सब व्याधि चली गई, जिस निमित्त आप आए थे पूरा हो गया, तो आप पधारो, हम भी अपनी यात्रा में चलें। बोले नहीं। फिर तब गरुड़ जी कहते हैं, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। सादरता सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सादरता सुनावहु मोहि, बार बात ज्ञान चर्चा नहीं होगी, कथा आप प्रेम पूर्वक सुनाइए। हम कथा श्रवण करने आए, ऐसा है नहीं। गरुड़ जी तो भगवान के बारे में प्रश्न लेकर आए थे। प्रश्न क्या था? भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे
नाग पास जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जिनके नाम का स्मरण मात्र करने से उन्हीं भगवान को सोई राम। एक सामान्य सा अदना असुर बांध दिया, जहां तक समझ में आवे वहां तक भगवान की कथा है, और जहां अपनी समझ रुक जाए, उलझन हो, वो भगवान के द्वारा की गई उनकी लीला है। संदेह में नहीं पड़ना चाहिए, संशय में नहीं रहना चाहिए। हाँ, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का अनुराग, भगवान के प्रति प्रीति, ये जीव को समझना है, हमको समझना है। ये क्या है, समझ में आ जाए वहां तक कथा, नहीं समझ में आए तो भगवान की अपनी रामलीला। प्रणाम करके भोले बाबा की तरह आगे बढ़िए। प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। अरे जीव की यात्रा बड़ी सरल है, कठिन नहीं है। देवलोक से ऊपर दिव्य लोक है जिसका नाम है साकेत। ये चांद तारे तो अभी बहुत नीचे दिखते हैं, सूर्य भगवान इनसे भी ऊपर है। उपाय केवल भगवत स्मरण, भगवत कथा। कथा जीव को प्रकाशित करती है, मार्गदर्शन करती है, जीने का मंत्र देती है, जिस यंत्र को व्यवस्थित करने का मंत्र देती है कथा। जो समझ लेता है वो जीने लगता है। अभी हम लोग सतचंडी महायज्ञ में जबलपुर में थे। श्रोता लोग मिलते थे, 20 साल से सुन रहा हूँ, 15 साल से सुन रहा हूँ, ऐसा मंगल हुआ, वैसा मंगल हुआ। अनुभूतियां लोग सुना रहे थे अपनी अपनी। हमें आश्चर्य होता था, कितनी श्रद्धा लोग रखते हैं भगवान की कथा में, जान भी नहीं पाते। आप में से कई लोग कितने वर्षों से श्रवण कर रहे होंगे, आज सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान की कथा जीव का मार्ग प्रकाशित करती है। कहाँ का मार्ग? परमार्थ मार्ग। ये भक्ति मार्ग है।